ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध है कि एक मासूम बच्ची के साथ ऐसी दरिंदगी करके और 8:30 बजे के करीब जो है यह बच्ची की डेड बॉडी मिली थी। राम राम सारे ने मैं हूँ तारक कुसुम गोये तो और पानीपत में हूँ मैं। और पानीपत की जो मैंने पहली वीडियो में तार बताया कि भाई किस तरीके से एक कांड हो गया। और फिलहाल जो है यूँ वो कमरा है, मैं तो दिखाऊं, यू कमरा नंबर 12 है। यू कमरा है जिसमें वे परिवार वाले जो है रहा करते। फिलहाल इब कौन है क्योंकि भाई ईब 2 घंटे पहले लगभग पुलिस प्रशासन या आसपास के लोग बतावे हैं कि भाई पुलिस प्रशासन आया था और वे लेके गए हैं इन्होंने। इब यू खाली हो रहा है बिल्कुल कमरा, यानी कि है को नहीं, तो उन्होंने शायद किस ना किसी वजह से तो लेके गए होंगे। फिलहाल नीचे जो है और भी आस पड़ोस के लोग जो है बैठे हैं, आस पड़ोस की लुगाई ताई चाची बैठी है, उनसे भी बातचीत करांगे। और सविता आर्य भी हमारे गले मौजूद है, उनसे भी पूछांगे कि भाई इस पूरा मामले ने लेकर उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि भाई ऐसे मामले जो है बहुत सारे देखने मिले। फिलहाल देखो आगे मैं दिखाऊं तो हमने यू याडे बहुत सारे किराएदार रवे हैं और ये ताई चाची भी हैं और सविता आर्य है। राम राम जी का राम राम भी राम। अच्छा जी, आप पूरा यू जो वाक्य देखा है, आपने आस पड़ोस में भी पूछा है, क्या कहना चाहोगी, क्या लगा आपने, क्या होया होगा मतलब? यो सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि ये 7 साल की बेटी है। मतलब शनिवार को यहाँ आई थी और दिवाली की रात को ही वो मतलब किडनैप करके उसकी रेप करके उसकी मतलब हत्या कर दी। हाँ जी। और ये पानीपत का, मैं तो आपको ये भी बताना चाह रही हूँ कि पानीपत का ये पहला मामला तो नहीं है, इससे पहले भी बहुत सी बेटियों के साथ ऐसी दरिंदगी हुई है, 2 साल की, 5 साल की, 4 साल की। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध है कि एक मासूम बच्ची के साथ ऐसी दरिंदगी करके और उसको मार दिया जाता है। तो ये बहुत शर्म की बात है और इस घटना से दुख भी है, लेकिन अफसोस की बात है कि संस्कार कहीं ना कहीं, नशा कहीं ना कहीं, ये चीज़ें सब सामने हैं। अब तो जी पहले दिन तो हो, मतलब दिवाली वाले दिन जिस दिन आपने बेरा लग गया था ना कि भाई नूर नू इस जगह पे नू कांड हो गया, आप तो उसी टाइम 1 घंटे के भीतर भीतर ही यार मौजूद होगी थी। ये था कि ये लड़की तो दिवाली की रात को गुम हुई थी, लेकिन ये सुबह 6 बजे ये थाने में गए हैं और 8:30 बजे के करीब जो है यह बच्ची की डेड बॉडी मिली थी और 9 बजे मेरे पास कॉल गई थी। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे सीधी आई, फिर यहाँ देखा भीड़ थी, फिर मैं वापस गई, फिर वहाँ लड़की को लेके उस टाइम पे पुलिस जा ली थी हॉस्पिटल में। फिर हम हॉस्पिटल में वहाँ पे गए, वहाँ परिवार के साथ रही इतना। उसके बाद फिर दोबारा मैं उसकी माँ को लेने आई थी क्योंकि दाह संस्कार लड़की का उधर करवाना था। तो तब आई थी, जब जाके देखा मौके पे पता कराया। अब भी मैं यही पता करने आई थी कि भाई कोई भी दोषी हो। कई बार ऐसा होता है कि जो आस पड़ोस के जो व्यक्ति होते हैं वो पुलिस को बताने से डर जाते हैं कि भाई हम पुलिस हमें ना उठा ले, ये ना कर ले। तो इस तरीके से आपको पता है कि भी मैं भी अपने तरीके से भी छानबीन करते हैं, हम भी पुलिस की मदद करते हैं कि भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो पुलिस को ना बता के हमें ही कुछ बता दे और पता लग जाए कि भी जिस दरिंदे ने ये काम किया है वो जल्द से जल्द सलाखों के पीछे और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। तो बस यही प्रयास है कि देखते हैं। जाके देखा था, परिवार तो यहाँ पे नहीं है, परिवार तो दूसरे परिवार पता लगा मुझे भी अभी कि परिवार तो रात को ही कहीं चला गया था। वो अपने आप गए हैं या पुलिस ने कहीं, तो क्योंकि कई बार क्या होता है डिस्टर्ब भी करते हैं कि छोटी बच्ची का क्या पता मीडिया की वजह से इधर उधर कर दिया हो या क्या और कोई भी कारण हो सकता है कि परिवार को भी पुलिस ने मतलब जांच में शामिल कर रखा हो, 100 बात होती हैं। तो वो तो नहीं पता, लेकिन अभी इन्होंने बताया नीचे ही मुझे एक भाई वो तो खाली करके चले गए। मैं तो पता करने आई थी बच्ची के साथ गलत काम होया, इसकी पुष्टि हो चुकी है? हाँ, शायद ये आ गई है रिपोर्ट में, 1-2 ने, बाकी कंफर्म तो मेरे नहीं है, बाकी 1-2 ने बताया है कि भैया उसकी पुष्टि हो गई है। और देखो सबसे पहले तो ये थी, मैं तो ये देखने के लिए आई थी कि परिवार, कल वो बता रहे थे कि भाई हमारे पास तो बहुत गरीब है, खाने के लिए भी कुछ नहीं है। तो मुझे ये था, मैं आई भी इसलिए थी कि भी परिवार के पास अगर कुछ नहीं है तो कुछ दे जाऊंगी। तो फिर ये आके देखा तो परिवार यहाँ पे है ही नहीं। बिल्कुल जी भाई। नारी तो नारायणी उत्थान समिति की प्रधान जो मेरे गिला है, क्योंकि भाई ये टेम पे जानती रहा है, क्योंकि भाई कई मामले तो इसे हो जाए गनखरे सोचे पुलिस तक क्यों बतावा, जो मान ली ये आई है पूछनी इनते बता दे कि भाई वो छोरा गया था या फिर वो आदमी गया था, यानी कि इसी लिख रहा है बात है ना। हाँ, कई मामले में ऐसा हुआ है कि जैसे बच्चियों के मामले में भी लगा लो, चाहे नवजात के मामले में भी आपने बताया। जैसे काबड़ी में थी एक बच्ची, उसकी माँ छोड़ के आ गई थी, तो मेरे पास कॉल गई थी, तो मेरे को ही बताया था उन्होंने, तो मैंने वहाँ से काबड़ी गांव से गिरफ्तार करवाए थे। ऐसे ही आपने देखा था शिवनगर वाला मामला भी, 1-2 जगह और भी बेटियाँ जैसे जो चली जाती घर छोड़ के, तो उनके भी कई बार जैसे मेरे को बता दिया कि भाई वहाँ पे है। तो इसलिए हमने तो एक प्रयास है कि भाई देखो समाज का दायित्व बनता है, जैसे मीडिया का दायित्व है, पुलिस का, प्रशासन का काम है, मीडिया का दायित्व बनता है दिखाना, पुलिस का काम है ढूंढना, और हमारा भी दायित्व बनता है कि हम सब समाज में रहते हैं तो भाई कुछ मदद कर दें। बिल्कुल
तो इसीलिए मतलब यहाँ आए थे। बाकी दुखद है, आप जाके देखो वहाँ जहाँ घटना हुई थी, मतलब बिल्कुल घर की बैक में ही है। मैं आपको दिखाती हूँ, चलो वो ऐसा बिल्कुल ऐसी जगह है वो ये भी है मेरे साथ। 1 मिनट आप यही रहती हो? हाँ जी, मैं यही रहती हूँ। आपने के कुछ पता लग गया उस दिन? कुछ नहीं पता चला, सारे में खाना पीना बना रहे थे, पूजा अर्घा का टाइम था, तो इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते। मैं किचन में थे, बच्चे अपने ही से खेल कूद रहे थे। उसको, लड़की को सबने देख भी नहीं पाया कि किस तरीके की है, किस तरीके की नहीं है। मरने के बाद में पता चला, जब सब देखा तो बोला था छोटी थी। अच्छा। और उसकी माँ ने जब आई थी नीचे, माँ उसकी पूछने आई थी कि मेरा बेटी है, तो मैंने बोला नहीं है यहाँ पे। बोला पता नहीं कहाँ गई, तो मैंने उससे बोला कि जाके ढूंढो। तो हमने बोला कि पैसे ही से लिए थे, बोला 10 रुपये लिए थी। तो मैंने सोचा, वो बोली कि पता नहीं बाहर चली गई क्या, बस बाहर यही सोचा मैंने कि पटक कट्टा लेने गई होगी। तो इसी बात से उसकी माँ फिर ऊपर चली गई। फिर ऊपर जाने के बाद फिर दोबारा आई तो बोली नहीं मिली। तो मैं कहा नहीं मिली तो उसको खोज करो। तो खोज करने के लिए वो भी गई, मैं भी गए, सारे किराएदार गए, मोटरसाइकिल से गए, सारा यहाँ वहाँ खोजा, लड़की नहीं दिखी कहीं भी। उसके पापा भी थे, 2-4 बंदे भी थे और मैं भी थे। सारे खोज खोज के सारा तीनों चारों गली खोजी, नहीं मिला। फिर रात के 11 बजे, 11:30 बजे मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया, मेन दरवाज़ा। तो मैं सोच रहे थे, सारे बंदे वो सोच रहे थे कहाँ गई, किसने। तो ये सोच रहे थे कि जैसे ऐसा तो नहीं कि किसी ने खाना उना खिला के अपने घर में सुला लिया हो कि चलो सुबह होगा तो निकलेगी। तो नहीं मिला तो फिर सो गए। सवेरे उठे हम 5 बजे। 5 बजे मैंने दरवाज़ा खोला, मैंने झाड़ू उड़ू मारी। फिर हमने उसके घर वाले को बोला, हम कहे अब जाके देख लो। तो नहीं उठा। तो फिर हमने कहा अब तो 6 बज गए, उसको देख लो, कहीं रास्ता चल तो मिल जाए, बढ़िया बात है। और ना मिले तो जाके पुलिस थाने रिपोर्ट दो जाके। मैंने रात ही को बोला था रिपोर्ट देने के लिए, मगर उसका पापा बोला ना तो आधार कार्ड है ना फोटो कॉपी है, कुछ भी नहीं, उसका एड्रेस है, पुलिस वाले कैसे करेंगे मेरा हिसाब। तो इसी वजह से उनने कोशिश नहीं करी। तो इसीलिए सुबह उनने कोशिश करी। तो सुबह जाके बोला, पहले मैंने बोला ऐसा करो अलाउंस कर दो कि लड़की का गुम होने के बाद में कहाँ है कहाँ नहीं, अलाउंस के बारे में मिल जाएगा। फिर हमने कही ऐसा वहाँ जाके पुलिस थाने रिपोर्ट करो। तब ये सब लोग गए थे। अच्छी मेरे घर वाले की तबीयत खराब है 4-5 दिन से। 20 तारीख से मेरे घर वाले की तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में भर्ती था। मैंने वहाँ गए नहीं, मेरी चिंता के मारे जा नहीं पाए। तो बस यही बात हुआ। आगे जब ये गए ऊपर तक कमरा छोड़ के, तो पुलिस प्रशासन साथ में थी? अब ये मैडम नहीं बता सकते, 3-4 जने थे। अब ये नहीं बताते, मीडिया वाले थे कि पुलिस वाले थे। मैंने उनसे कुछ नहीं, वो इतने वर्दी में नहीं थे, कोई भी नहीं थे। सारे बंदे खड़े थे, कुछ भी नहीं उनसे बोला कि कहाँ लिए जा रहे कहाँ नहीं लिए जा रहे, कोई जवाब ही नहीं दिया। मेरे सारे सब बंदे खड़े थे यहाँ पे। अच्छा, सबने पूछा था? नहीं, किसी ने नहीं पूछा कि कहाँ लिए जा रहे थे। उसका घरवाला भी था, उसका सारा लेके गए, सारा सामान। कुछ नहीं, मैंने कमरा भी नहीं देखा जाके कि कमरे में क्या है क्या नहीं। मैं गई नहीं ऊपर बिल्कुल। बस आगे मेरे को कहानी मैडम जी कुछ नहीं पता।